एक तो तुम्हें भी बहुत जल्दी पड़ी हुई है। कहा तो था मैं करूंगी बात मामा से। तो तुमने अब तक बात ही नहीं की अम्मी से? मैंने की थी मामा से बात। और जवाब तुम्हारी आवाज से साफ सुनाई दे रहा है। मना कर दिया उन्होंने? शाहिद तुम समझ नहीं रहे, ये सब इतना आसान नहीं है। जिन हालात से इस वक्त मैं गुजर रहा हूं ना, उन हालात में इंसान को सिर्फ अपनी परेशानी परेशानी दिखाई देती है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। और इस वक्त मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे रही हो। वो तो ठीक है, मगर मगर बगर छोड़ो यार। इस वक्त जो मैं कह रहा हूं बस वो मान लो। और एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है क्या? ईमान, यकीन रखो मुझ पर। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें धोखा कभी नहीं दूंगा। 3 दिन बाद मेरी फ्लाइट है और जाने से पहले मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। शायद तुम समझ नहीं रहे, ये सब मुमकिन नहीं है। मेरे पापा और भाई को पता चला तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि पता चलने पर मेरे बाप क्या करेंगे। वो बिल्कुल जल्लाद है। चलो शुक्र है तुम हंसी तो सही, वरना तुम्हारी रोने जैसी आवाज सुनकर मैं ज्यादा परेशान हो रहा था। तुम बिना बहुत ड्रामेबाज हो। कोई भी मौका हो इस तरह की बेतुकी बातें करना नहीं छोड़ते। बस तय हो गया, कल रात मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं और तुम तैयार रहो। शाहिद, एमन अभी पढ़ रही है और बेटे की जिंदगी को तो तुम पहले ही जहन्नुम बना चुकी। अब इस घर में टेंशन मुसीबत का एक और अजाब लाना चाहती। एमन अभी बच्ची है, अभी उसकी शादी में काफी वक्त पड़ा है। और वैसे भी मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। उसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। हारिस, आप एक बात नहीं समझ रहे। वो किसी और को पसंद करती है। वो लड़का उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस घर में किसी की मर्जी नहीं चलेगी, वही होगा जो मैं चाहूंगा। बेटे की दफा यह सोचकर चुप रहा कि बेटा है, उसने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। लेकिन ये उसने क्या किया? जो कुछ हुआ उसके बाद तो भूल जाओ कि कम से कम बेटी को मनमानी करने की इजाजत मैं हरगिज नहीं दूंगा। लड़का मैंने देख लिया है और खानदान भी, लेकिन अब इसमें कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं। पहले तुम्हारे बेटे का ऊंट तो देख लें कि किस करवट बैठता है, फिर बेटी के बारे में भी सोच लेंगे। आप ये ठीक नहीं कर रहे हारिस। अब बंद कर दो इस मौजू को। मुझे मत सिखाओ नाहिद कि मैं क्या ठीक कर रहा हूं और क्या ठीक नहीं कर रहा। बच्चों की जिंदगी का फैसला करने का मुझे पूरा हक है, पूरा इख्तियार है। और एमन से अभी कोई बात नहीं करेगा। जब भी उससे बात करनी होगी मैं खुद करूंगा। अब्बू को फोन करती हूँ, शायद वो मेरी बात समझ जाए। नहीं समझेंगे। क्या हुआ? आज कुछ जरूरत से ज्यादा परेशान लग रही हूँ, क्या बात है? नहीं नहीं, मैं आपके लिए खाना लेके आती नहीं, मैं सबके साथ खाऊंगा। हूँ, तो फिर चाय ले आती हूँ। नहीं, बैठ जा। उधर नहीं, इधर मेरे साथ बैठ। बताओ मुझे क्या हुआ है? रहने दें, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स मैं खुद ही हल कर लूंगी।
वैसे भी आप पे ऑलरेडी बहुत दबाव है, घर का, बिजनेस का, हर चीज। जब बोल रहा हूं बताओ तो फिर बताओ, फजूल की बातें मत करो। बताओ क्या बात है। मुझे लगता है मेरा इस घर से जाने का वक्त आ गया। और वैसे भी आप भी तो यही चाहते थे। अच्छा, ये अचानक जाने का वक्त कैसे आ गया? कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था। कल तक भी तो आप लोग यही चाहते थे कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊं। वो तो मैं ही ढीठ बन के इस घर में जमी रही, लेकिन अब तो वो भी। लेकिन अब तो क्या? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। बस आप ये याद रखिएगा कि वो बताओ जिस बात ने तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर किया है। अम्मी का फोन आया था? क्या कहा अम्मी ने? वो कह रही थी कि अब्बा और ताया आप किसी भी वक्त मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आ सकते हैं। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? चली जाओ। हाँ, भला कोई परेशान क्यों होगा? परेशानी तो सिर्फ मुझे होनी चाहिए ना, क्योंकि मोहब्बत जो सिर्फ मैंने की है। अगर आपने की होती ना तो ऐसे हरगिज़ ना बोलते। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम क्या समझती हो? इतने सारे प्रेशर्स के बावजूद जो तुम इस घर में मौजूद हो, किस लिए? सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई भी इस घर से नहीं निकाल सकता, और ना ही तुम्हें कोई अपने साथ लेके जा सकता है। तुम्हारे अपने अब्बा और ताया भी नहीं। सच? सच।